जय श्री राम। मैं मुनिंदर सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कल भारतीय सेना के राहुल आर के सिंह, चीफ ऑफ आर्मी, उन्होंने एक खुलासा किया कि भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान से लगभग 4 दिन युद्ध हुआ। तो उसमें भारतीय सेना किन किन फ्रंट पे लड़ रही थी। भारतीय सेना 3 दुश्मनों से लड़ रही थी। नंबर 1 जो हमारा दुश्मन है वो है चाइना। उसके बाद सेकंड पाकिस्तान की तो दुश्मनों में गिनती नहीं है, उसे तो कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन और तुर्की, ये 3 लोगों के साथ लड़ रही थी। तो पाकिस्तान के जो भी हथियार थे वो करीब करीब 80% चाइनीज़ थे, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या मिसाइल हो या कुछ भी हो, वो सब चाइनीज़ थे। ड्रोन सारे तुर्की से आए थे और पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन पायलट भी मौजूद थे। और चाइना एक काम और कर रहा था, अपनी सैटेलाइट से और अन्य तरीक़ों से हमारी सेना की लाइव लोकेशन शेयर कर रहा था। चाइना, आप कह सकते हो इनडायरेक्टली चाइना ही लड़ रहा था। पाकिस्तान तो लड़ ही रहा था लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके बावजूद भी 90 घंटे के युद्ध में इतना मजबूर कर दिया कि उसके डीजीपीओ ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दें और हम अब लड़ना नहीं चाहते, तो सीज़ फायर के लिए हम। लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा और होता। पाकिस्तान के 21 एयरबेस तो नष्ट किए ही थे और कई चौकियों से सेना पीछे छोड़ छोड़ के भाग रही थी। पूरे हिंदुस्तान के मन में था कि थोड़ा सा और ठुकाई की जाए, और ऐसी ठुकाई की जाए ना तो चाइना को भी समझ आ गया। लेकिन इस युद्ध के बाद चाइना ने अपना टेस्ट तो कर लिया, उसे पता चल गया कि हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। आज देखो मोदी जी, ये सब महादेव की कृपा है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। 10 साल में उन्होंने कितना तंदुरुस्त और देश को मजबूत किया है कि चाइना जैसे लोग ना, कंट्री अब भारत की ताकत को समझते हैं और पूरी दुनिया अब ये चीज़ समझ रही है, चाहे अमेरिका हो या कोई भी हो। चाइना की क्या पॉलिसी है कि वो ज़्यादातर लोगों को लोन देता है, प्रॉक्सी वॉर करता है। जैसे मान लो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में करवाया। बांग्लादेश में तो कहते हैं अमेरिकन का हाथ है, लेकिन चाइना का भी है, मैं बताऊँ। और जहाँ भी चाइना क्या है, कम्युनिस्ट लोग हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी विचारधारा को फॉलो किया जाए। हमारे यहाँ कई पार्टियों को चंदा आता है, ठीक है, कई पार्टियों को चंदा आता है। और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी थे उन्होंने ये बताया कि हमारी जो डीजीएमओ की जो बात हो रही थी वो भी चाइना के साथ वो शेयर कर रहा था। तो हम सेना, और देखो पहले ऐसा नहीं होता था, ये भी बहुत तारीफ़ की बात है हमारे देश की कि हम खुल के चाइना का नाम ले रहे हैं। पहले तो 2010 से पहले हम सभी भी नॉर्मल भी बात होती थी तो पता क्या कहते थे, हम चाइना से नहीं लड़ पाएंगे, चाइना। और मैं आपको बता दूं, हमारी सेना 2062 में कभी युद्ध हारी नहीं थी। वो युद्ध तो हरवाया गया था नेहरू की वजह से। हमारे सैनिकों के पास लड़ने के लिए बंदूकें नहीं थी, हथियार नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और जहाँ वो लड़ाई हो रही थी वहाँ सड़कें तो आज बनी हैं, उस टाइम तो पैदल के रास्ते थे। जब ये सोनिया की सरकार थी, इनडायरेक्टली यही प्रधानमंत्री थी, तब इसका वो रक्षा मंत्री कहता था कि हम वहाँ सड़कें नहीं बना सकते, चाइना यूज़ कर लेगा, चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध नहीं बना सकते, उस तरफ कोई भी पुल नहीं, मतलब कुछ भी विकास का कार्य नहीं कर सकते, चाइना को बुरा लग जाएगा। आज क्या होता है कि चाइना की अच्छे से पिटाई होती है तो उसे समझ में आ गया कि भारतीय सैनिक वो एक आते हैं, हमारी वहाँ 10 टुकड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। और वो वैसे भी छोटे छोटे लोग हैं, वो प्रॉक्सी वार कर सकते या कुछ भी, वो सामने से नहीं लड़ सकते। हिंदुस्तानी आदमी में बहुत कैपेबल है और हिम्मती है, बस उसे हमारे देश को। और एक और चीज़, हम जब लड़ाई चल रही थी तो विपक्षी पार्टियां बस ये पूछ रही थी कितने जहाज़ गिरे, कितना क्या हुआ। एक और नेता की हम बात करेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस। जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने खुलकर कहा था कि चाइना हमारा फर्स्ट दुश्मन है। और इसी कांग्रेस ने एक ऑपरेशन तहलका के तहत उनको बहुत परेशान किया गया था।
जब इनकी सरकार आई तो सीबीआई सब कुछ लगाया था, और ये कहते कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है आज के टाइम में। अरे भाई आज ये पूरा परिवार जमानत पे बाहर है। हमारे देश के कानून भी ऐसे हैं कि कोई भी कितने कितने साल तक चलते, अरेस्ट नहीं होते ये लोग। कोई भी बड़ा आदमी मतलब फंस जाए तो अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इतना टाइम लगता है। तो उन्होंने तब से ये लोग चिढ़ गए। चाइना के खिलाफ़ कोई भी बात करे, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी 2008 में तो कोई मेमोरेंडम इन्होंने साइन किया था, वो आज तक पब्लिक में नहीं है। गलवान में जब हमला हो रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज़ एम्बेसी में पार्टी कर रहे थे, पहले मुकर गए, फिर बाद में वो तस्वीरें न्यूज़ में आ गई। तो फिर तो आप देखो सारी सारी विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उन, और इमरजेंसी के टाइम में 1975 में लगी थी तो सब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था। लेकिन आजकल कुछ जो विपक्ष में भी है ना, वो भी गुणगान गाते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है कि देश कहीं भी जाए, मोदी जी को हराना है, बस अपना एजेंडा पूरा करना है। जब ये लोग सरकार में थे तो इन लोगों ने कितना काम किया। मैं कहता हूँ कि बीजेपी के छुटभैया नेता कुछ भी हों, लेकिन देश लेवल पर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो एक और ऐसा कानून आए जो देश विरोधी पत्रकार है ना, वैसे तो बहुत सारे पत्रकार इन 10 सालों में उनका टाइम पूरा हो गया और लद भी गए, कुछ जेल भी गए। तो आज के लिए जय श्री राम, थैंक यू सो मच।